प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम विश्वासी गण अपने विश्वास को मजबूत करने के लिए हर दिन एक लंबी दौड़ के भागी बन रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि हम थक हार के रुक जाएंगे तो शैतान वही मौका देखकर हमारे विश्वास को हमसे छीन लेगा। शायद इसीलिए हर दिन हम एक नियमित समय परमेश्वर के वचन को अध्ययन करने के लिए इस प्रार्थना सभा में भाग लेते हैं। लेकिन हमें यह बात का भी ज्ञान होना चाहिए कि यह दौड़ जाकर हमें क्या प्रदान करेगी। जैसे किसी कंपटीशन में हम भाग लेते हैं तो हम जानते हैं कि यदि हम इस कंपटीशन को जीतेंगे तो हमें यह इनाम मिलेगा। हम सब जानते हैं कि यदि हमारा विश्वास अटल है तो हमें स्वर्ग राज्य मिलेगा, हमें अनंत जीवन मिलेगा। आज का वचन भी हमें एक ऐसे ही उपहार का डिटेल्स बताने के लिए आया है, हमें एक गहन अध्ययन कराने के लिए आया है कि यदि हम परमेश्वर के वचनों को अपने दिल से लगा कर रखेंगे, अपने जीवन में वह प्रतीकात्मक चीज़ें बदलाव में लेके आएंगे तो हमें भी एक बड़ा उपहार मिलेगा। तो आइए बिना विलंब किए हुए आज के वचन का अध्ययन करें, जो कि लिया गया है प्रकाशित वाक्य से, अध्याय 2 पद संख्या 17, और वह इस प्रकार है। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे खाने के लिए गुप्त मन्ना दूंगा और उसे एक सफेद पत्थर दूंगा, और उस पत्थर पर एक नया नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवा और कोई न जानता होगा। कितना रहस्यमय और गहरा वचन है जिसका हम आज अध्ययन करने जा रहे हैं। अब इस वचन पर अपना पूर्ण ध्यान टिकाइए। यहाँ पे 3 खास बातों का वर्णन किया गया है। पहला गुप्त मन्ना, दूसरा सफेद पत्थर, और तीसरा एक नया नाम। इन तीनों की अलग अलग विशेषताएं हैं। अब प्राचीन काल में जब कोई राजा किसी को युद्ध में बड़ी जीत हासिल करने के बाद अपने दरबार में सम्मानित करता था तो उसे एक सफेद पत्थर देते थे। उस पत्थर पर एक गुप्त नाम लिखा होता था जिसे सिर्फ वही इंसान और उसका राजा जानता है। इस रूहानी रहस्य का आज के वचन के साथ एक गहरा संबंध है, क्योंकि हम जब आसपास की दुनिया में आज देखेंगे तो कई लोग हमें हमारे कपड़ों से, हमारे पैसों से या हमारी नाकामियों से हमें जज करते हैं। लोग आपके अतीत को देखकर अलग अलग प्रकार की धारणाएं बनाते हैं, लेकिन आपका जीवित परमेश्वर आपको एक ऐसा सफेद पत्थर देता है जो इस बात का जीता जाता सबूत है कि आप उसके दरबार में पूरी तरह पाक और सुरक्षित है। और नया नाम का जो जिक्र किया गया है इस बात का प्रतीक है कि आपका और आपके विधाता का एक अलग सा अटूट रिश्ता पर्सनल और गहरा है। इसमें दुनिया की कोई ताकत दखल नहीं दे सकती, कोई तीसरा इंसान इसमें घुस नहीं सकता, क्योंकि यह संबंध आपका और परमेश्वर का है। प्यारे भाई और बहनों, आज की इस दुनिया में सबसे ज्यादा डिमांड किसका है? किसको ज्यादा लाइक्स मिलते हैं, किसको लोग ज्यादा पूछते हैं, किसका मान सम्मान बड़ा है। और कहीं ना कहीं हम इसी रेस में दौड़े चले जाते हैं, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि लोग हमें जाने पहचाने, हमें बड़ा माने। लेकिन इन सब के बीच हम अपनी कीमत को खो देते हैं, क्योंकि आज वचन स्पष्ट रूप से कह रहा है कि हमारी कीमत लगाने वाला सिर्फ और सिर्फ पिता परमेश्वर है। वह जानता है कि हमारी असली कीमत क्या है। इसीलिए एक सफेद पत्थर हर एक व्यक्ति के लिए निर्धारित है, एक नया नाम हर एक व्यक्ति को दिया जा चुका है। हमें सिर्फ उसके लिए योग्य बनना है। प्यारे भाइयों और बहनों, आज ये वचन हम सबको हिलाकर यह बताने आया है कि आपकी असली पहचान इंसानों के सर्टिफिकेट पर निर्भर नहीं करती। दुनिया आपको भले ही ना समझे, आपके संघर्षों को अनदेखा कर दे, लेकिन स्वर्ग के सिंहासन पर बैठा राजा आपको व्यक्तिगत रूप से जानता है। आपके दिल की हर अनकही सिसकी, आपकी हर खामोश लड़ाई, आपकी हर एक दर्द उसके रिकॉर्ड में दर्ज है। आप भीड़ का हिस्सा नहीं है, आप उसके बेहद खास और चुने हुए बच्चे हैं। इसी आश्रय को आज अपने हृदय से हमें संजो कर रखना है, क्योंकि यह हमें एक ऐसा एहसास दिलाएगा कि परमेश्वर हमारा सृष्टिकर्ता हमसे कितना अटूट प्यार करता है। तो आइए कुछ पल मौन रहकर अपनी आंखें बंद करें और परमेश्वर के साथ एक खूबसूरत संवाद रचे। धन्यवाद दे कि किस प्रकार उसने हमें भीड़ से अलग किया है,
किस प्रकार उसने हमें एक नया नाम निर्धारित किया है और एक तय समय पर वह हमें ज़रूर उठाएगा। आइए ये शक्तिशाली प्रार्थना बोले। हे प्यारे स्वर्गीय पिता, आज हम तेरे चरणों में नतमस्तक होकर उपस्थित होते हैं। हे प्रभु, हम इंसान अक्सर इंसानी रिश्तों और दुनिया की भीड़ में ठोकर खाकर थक जाते हैं। जब कोई हमें नहीं समझता तो हमारा दिल टूट जाता है। आज हमें अपने उस गुप्त प्रेम का एहसास करा। हमारे अकेलेपन को अपनी उपस्थिति से भर दे। हमें वह नया नाम और वह आत्मिक शांति दे जो इस दुनिया की कोई ताकत हमसे छीन ना सके। हमारे टूटे हुए दिलों को आज पूरी तरह से चंगा कर दे। हम आज विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं अपने और अपने परिवारजन के लिए। जहाँ कहीं भी कोई कमी रह गई है उसे अपनी भरपूरता में पूरा कर दे। हमें ऐसा वरदान दे कि जो भी बीमारी से हम या हमारे परिवारजन ग्रसित हैं, आज हम उनसे चंगाई पाएं। हम अपने देश के लिए भी प्रार्थना करते हैं। जो भी गतिविधियां चल रही हैं तो भली भांति देख रहा है। हर एक व्यक्ति को शांति और प्रेम में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर। ये सारी प्रार्थनाएं, ये सारे निवेदन हम यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम पे मांगते हैं। आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, ये याद रखिएगा कि दुनिया चाहे आपको पहचाने या ना पहचाने, आपका निर्माता आपको आपके नाम से जानता है और उसने आपके लिए एक ऐसा प्यार, एक ऐसा सुकून संभाल कर रखा है जिसे हम देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे, जो हमसे कोई नहीं छीन सकता। अपने विश्वास को संजो कर रखिए, उसे निरंतर आगे बढ़ाते रहिए। परमेश्वर की आशीष, उसकी कृपा और उसका सामर्थ्य हमारे साथ हमेशा बनी रहे। जय मसीह की।